आज प्रातःकाल कनाडा के अल्बर्टा प्रांत से हमारे पास एक संदेश आया। वह व्यक्ति लिखता है, नमस्ते, आई लाइक योर कंटेंट, हाउ टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सैटेनिक कम्युनिटी, ऑल आई वांट इज मनी, पावर एंड वेल्थ। अब इस व्यक्ति ने हमारी श्रृंखला के किसी एपिसोड को देखकर हमसे संपर्क किया कनाडा के अल्बर्टा प्रांत से, और इसने यह संदेश भेजा है। इसको मृक्षराज का अनुयायी बनना है और इसको लगा कि चलो ठीक है, वीडियो में तो जो बातें बताई जा रही हैं वो सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर मृक्षराज के हम अनुयायी बन जाएं तो अतिशीघ्रता से हम उतने दौलत, शोहरत इत्यादि से युक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए इसने संपर्क किया। लेकिन हम स्पष्ट कर दें कि इस प्रकार के हम किसी भी गतिविधि का न समर्थन करते हैं, न प्रोत्साहित करते हैं, न सहयोग करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज विक्रमादित्य का युद्ध तो शकों से हुआ था, तो क्या शक नामक जो म्लेच्छ हैं वो भी मृक्षराज के ही अनुयायी हैं? तो हाँ, शक इत्यादि, हूण इत्यादि बहुत से जो म्लेच्छ जातियां हैं वो सब मृक्षराज के ही सैनिकों के विभाग में आते हैं। जिस समय जो भी व्यक्ति मृक्षराज के पद पर बैठता है वो इन समस्त समुदायों का सर्वोच्च नायक और दंडाधिकारी होता है। और महाराज विक्रमादित्य का जिन शकों से युद्ध हुआ था उन्हीं के कुछ दशकों के बाद हमारा भी युद्ध पूर्व जन्म में उनसे हुआ था, जिसके विषय में हम संकेत कर चुके हैं जब हम पृथ्वी सिंह के नाम से थे, और इस विषय में हमने एक दो लघु वक्तव्यों में संकेत भी किया है। और उस समय शकों से ही युद्ध करते हुए हम मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसीलिए हम इस विषय में जितनी स्पष्टता से जान रहे हैं उतनी स्पष्टता से आप नहीं जान रहे, और इसीलिए हम इस विषय पर जितना प्रामाणिक और जितना ठोस कथन करने का साहस रखते हैं उतना आप नहीं रखते। बहुत से लोग उपहास कर रहे हैं कि शास्त्रों में तो ये सब नाम नहीं मिलते। तो इसका कारण यह है कि शास्त्रों में जिस प्रकार के नाम और जिस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो सब शब्दावली और नाम तो उन आर्ष परंपराओं के लिए हैं, म्लेच्छ परंपराओं के लिए नहीं। तो हमने बहुत से नाम ऐसे बताए जो प्रचलित भाषा में आजकल के म्लेच्छ समुदायों के मध्य प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वहाँ उसकी अधिक पैठ है, अधिक प्रसिद्धि है, और उसका जो संकेत ग्रंथों में प्राप्त होता है उसके अनुसार हमने बात की। जैसे विक्टोरिया को विक्टावती के नाम से, मैकॉले को मेकल के नाम से ये सब बताया गया है। तो जिस प्रकार से आर्ष ग्रंथों को लिखने की शैली रही है और जिस प्रकार से उस कथन को अभिव्यक्त किया जाना चाहिए उसको अगर नहीं समझ पाएंगे आप तो अक्षरशः क से कलम और ख से खरगोश इस भाषा में ग्रंथ आपको व्यक्त नहीं करेंगे ये सब बातें। तो हम चर्चा कर रहे थे मृक्षराज के अनुयायियों के नियम पर। मृक्षराज के अनुयायियों के 20 नियम हम बता चुके हैं, शेष नियमों पर अभी चर्चा करेंगे। मृक्षराज के पूर्व काल में, वर्तमान मृक्षराज के अल्पावस्था में, प्रारंभ में उसने देव शक्तियों की आराधना की थी। कुछ लोगों ने यह प्रश्न किया था कि जैसे हमने गौर का उदाहरण दिया जिसने नक्रोमैंसर तलवार का प्रयोग करके देवताओं को मारना आरंभ किया था, ऐसी एक मैथोलॉजिकल कथा मार्वल वाले दिखाते रहते हैं। तो हमने कहा था कि मृक्षराज के जीवन को समझने के लिए आप उससे एक प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि मृक्षराज के जीवन से प्रेरणा लेकर भी ऐसे चरित्रों को गढ़ा जाता है या गढ़वाया जाता है सोसाइटीज़ के द्वारा। अभी फ्रांस के जो ओलंपिक आयोजन हुए वहाँ भी आप इस प्रकार के बहुत से संकेत और चिन्हों को समझ सकते हैं। यदि आप इस विषय में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो आपको सरलता से वो सारी कड़ियाँ जुड़ती हुई दिख जाएंगी। तो मृक्षराज प्रारंभिक अवस्था में तो सही मार्ग पर ही चलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जिन मंत्रों का प्रयोग करके वह देवताओं को आहुति प्रदान करता था उन मंत्रों में वह अधिकृत नहीं था, और उन आहुतियों के देवताओं के पास पहुंचने पर देवता उन आहुतियों का बहिष्कार करते थे, परित्याग करते थे, अशुचि मानकर उन आज्यों को अमेध्य मानकर अस्वीकार करते थे, जिसके कारण यह परिश्रम तो करता था किंतु देव शक्तियाँ प्रसन्न नहीं होती थी, अभीष्ट फल प्रदान नहीं होती थी। क्योंकि इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सह। तो इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, और यज्ञ क्या है? यज्ञ विधिपूर्वक किए जाने पर ही अभिष्ट फल को प्रदान करता है। अनधिकारी के द्वारा अविधिपूर्वक किया गया यज्ञ दुष्कृत को जन्म देता है, अशुभ परिणाम को जन्म देता है। तो अशुचि हवि का जब बहिष्कार देवताओं ने किया इसके प्रति तो ये बहुत क्रोधित हो गया और इसने मूर्ति भंजन का संकल्प लिया, और वहीं से यह पैशाचिक शक्तियों का आराधक बन गया। और उसके बाद उसको कलयुग के 15 प्रधान अनर्थकारी तत्वों का परिचय प्राप्त हुआ। वहीं से उसको आगे फिर नायकत्व की संसिद्धि कराई गई म्लेच्छों के समुदाय के विस्तार के लिए। तो यही कारण है कि मृक्षराज के निर्देश से जब भारत में मूर्ति भंजन करके मृक्षराज के पास पहुंचाया गया मूर्तियों को, शालग्राम शिलाओं को, और वहां पर अपने चरण के नीचे
मृक्षराज के सैनिक उसका मर्दन करने लगे, तब देवराज इंद्र ने वज्र प्रहार के माध्यम से मृक्षराज की सेना के एक बहुत बड़े भाग को नष्ट कर दिया था और देवताओं ने उन देव प्रतिमाओं को उठाकर गंडकी नदी में डाल दिया था। और इसका संकेत भी आपको भविष्य पुराण में प्राप्त हो जाएगा और पिछले अनुभाग में हम इसको संक्षेपतः अभिव्यक्त भी कर चुके हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कालयवन का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जैसे अन्य का स्पष्ट वर्णन मिलता है, तो हम तो भागवत को मानेंगे, भूसुंडी रामायण को मानेंगे, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने मन में संकल्प ले रखा है कि अगर निग्रहाचार्य नाक से सांस ले रहे हैं तो हमको गुदा से सांस लेनी है, क्योंकि हमको निग्रहाचार्य का विरोध करना है। इसीलिए भेद और छेद को ढक कर रखना सीखना चाहिए। भेद को और छेद को कहीं भी प्रकाशित कर दोगे तो हो जाएगा अनर्थ। अब इससे ज़्यादा संकेत हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा संकेत मंदबुद्धियों के लिए किया जाता है। अस्तु, हम बात कर रहे थे म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए जो नियम है उस श्रृंखला में। म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए जो 21वां नियम है उसके आधार पर यह बात बताई गई है, किसी भी व्यक्ति को इतना मजबूर मत कर दो कि वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ने पर विवश हो जाए, तब तक जब तक कि तुम स्वयं अपने अस्तित्व को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं हो। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अब कोई व्यक्ति मुझ पर आक्रमण कर रहा है, मैं चारों ओर से घिर गया हूँ, इधर कुआं है, इधर खाई है, सामने जंगल है या जो भी है, अपना ज्वालामुखी या जो भी है, पीछे वृक्ष है। अब मेरे पास भागने के लिए कोई अवसर नहीं बचा, कोई उपाय नहीं बचा, तो क्या होगा? इस स्थान पर जहाँ भागने के लिए कोई विकल्प नहीं है, वहाँ जब शत्रु मेरे सामने होगा तो मैं अपनी सारी शक्ति और सारी योजना लगाकर उससे लड़ने के लिए विवश हो जाऊँगा। उस समय फिर मैं अपनी सामान्य शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन कर बैठूंगा और तब मेरे शत्रु को हम मार भी सकते हैं, क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं बचेगा। भागने के लिए जब विकल्प नहीं बचता है तो किनारे पर खड़ा व्यक्ति अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करके परिपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रहार करता है। तो इस बात से म्लेच्छराज बचना चाहता है। म्लेच्छराज अपने अनुयायियों को यह निर्देश देता है 21वें नियम के आधार पर, किसी व्यक्ति को मारो लेकिन उसको इतना मजबूर मत कर दो कि वो समझे कि अब मेरे पास रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जब रास्ता नहीं बचता है तो वो पूरी शक्ति से वार करता है। और अगर आप उसको इस स्थिति में लाने के लिए तैयार हैं तो समझिए कि यदि आपने उसको इस स्थिति में लाया है, यदि आप उसको उस जगह फंसा कर मारना चाहते हैं तो स्वयं भी वहाँ पर मरने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर वो जान गंवाने के लिए तैयार है तो वह इतनी कोशिश अवश्य करेगा, इतना प्रयास अवश्य करेगा कि आपको भी नष्ट कर दिया जाए, मार दिया जाए। इसलिए म्लेच्छराज जब भी किसी को मरवाता है, सामुदायिक रूप से या वैयक्तिक रूप से, तो ऐसे तरीके से मरवाता है कि व्यक्ति को एक दो ऑप्शन दिखता रहे, ताकि वो अपनी पूरी शक्ति का केंद्रीकृत प्रयोग न कर सके। उसको लगे अच्छा ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, तो पूरे मतलब अब अंतिम उसके पास चारा न बचे, ऐसी इसके अंदर भावना ना आए कि भैया मेरे पास कोई विकल्प शेष नहीं, अब तो मारना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति, मरो या मारो की स्थिति मत आने दो। एक दो विकल्प उसके पास छोड़ो जिससे उसका ध्यान भटकता रहे, उसकी शक्ति भटकती रहे। 22वें नियम के आधार पर म्लेच्छराज के अनुयायियों को 3 चीज़ों को प्राप्त करके उसको सुरक्षित रखना होता है: मनी, पावर एंड रिस्पेक्ट। धन, सत्ता, सम्मान, या संपदा, सत्ता और सम्मान। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आपके पास शक्ति है, सम्मान है, तो ही आप म्लेच्छराज के अभियान को परिपूर्णता के साथ आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आपके पास सम्मान नहीं है, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है तो लोग आकर्षित नहीं होंगे, सम्मान नहीं है तो आकर्षित हुआ व्यक्ति भी चला जाएगा, और सामर्थ्य नहीं है तो आप धन का इच्छानुसार प्रयोग नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन तीनों में भी सम्मान आपके पास होना चाहिए, मतलब सामाजिक रूप से आप समाज में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित होने चाहिए, क्योंकि अप्रतिष्ठित रहेंगे, बदनाम रहेंगे, यदि आपकी छवि बहुत खराब रहेगी तो लोग आपकी ओर आएंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, आपकी बात से प्रभावित नहीं होंगे। तो म्लेच्छराज के विषय में जो आप अपना अभियान सफल करवाना चाहते हैं, म्लेच्छराज के सिद्धांत को उसके हृदय में स्थापित करना चाहते हैं, वो कैसे होगा? इसीलिए आपको सबसे पहले प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, पैसे वाला बनना पड़ेगा, सम्मानित होना पड़ेगा, सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, ताकि लोग देखें अरे इनका सामर्थ्य तो देखो, इतने बड़े बड़े लोग इनके पास आते हैं, अरे इनका वैभव तो देखो, इतना बड़ा बड़ा इनका जो है महल है, कार का काफिला है, इतने बड़े बड़े इनके घर हैं, तो इसका अर्थ एक बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, बहुत सम्मानित व्यक्ति होंगे। और पैसा जिसके पास होता है उसके पाप तो पैसा से ही ढक देता है समाज, मतलब समाज देखता है कि धनी है तो समस्त दोष उसके क्षम्य हैं। और अगर सब कुछ है लेकिन सम्मान नहीं है तो भी लोग आपके बात से प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए धन, सामर्थ्य और सम्मान, इन तीनों पर अपनी पकड़ को बनाकर रखना ही म्लेच्छराज ने 22वें नियम के आधार पर अपने अनुयायियों को बताया है। म्लेच्छराज का 23वां नियम यह कहता है कि कभी भी समाज में आक्रोश का प्रदर्शन मत करो, एकदम शांत बने रहो, हम्बल रहो, काम रहो, किसी भी प्रकार की उत्तेजना मत दिखाओ। कहीं बयान दे रहे हो,
कहीं मीटिंग में बैठे हो, कहीं पर किसी सभा सोसाइटी में बैठकर किसी को समझा रहे हो, तो सदैव अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल शांत और समझदार के समान प्रस्तुत करो, ताकि लोग यह समझें कि बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं, बड़े शांत हैं, बड़े धैर्यवान हैं। तो जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, जो व्यक्ति शांत व्यक्तित्व का धनी होता है, उससे अधिक लोग जुड़ना चाहते हैं। मुझसे अधिक लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते? क्योंकि मैं खरी खरी कह देता हूँ, मैं सीधे सीधे कह देता हूँ, इसलिए मेरे समर्थक से अधिक मेरे विरोधी हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम 10 प्रकार के भी गलत काम कर रहे होते, लेकिन कैमरे के सामने बड़े सुंदर, सरल, एकदम सामान्य, एकदम दंडवत वाली मुद्रा में रहते, सबके सामने बड़े मुस्कुरा कर मिलते, और चाहे पीछे पीछे कितनी भी गलत बातें करते या करने वालों का समर्थन करते, लेकिन लोग हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते। अभी मुझे अच्छे व्यक्ति के रूप में जितने लोग देख रहे हैं, उससे कहीं अधिक लोग बुरे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। अहंकारी है, घमंडी है, क्रोधी है, ऐसा देखते हैं। तो म्लेच्छराज अपने अनुयायियों को यह सतर्क करता है, कभी भी समाज में उग्रता का प्रदर्शन मत करो, सदैव शांत बने रहो, ताकि जो व्यक्ति शांत रहता है, समाज उस पर संदेह नहीं करता, अरे ये तो सीधा साधा गौ आदमी है, ये क्या गड़बड़ करेगा। और वही व्यक्ति पीठ पीछे इतने बड़े षड्यंत्र को जन्म देता है, जिससे बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। तो म्लेच्छराज अपने अनुयायियों के लिए कहता है कि तुम हमेशा शांत बने रहो। इसके बाद अगला नियम क्या कहता है? तुम्हारी उम्र सीमित है, तुम्हारा सामर्थ्य सदैव एक जैसा नहीं रहेगा, इसीलिए कभी भी खाली बैठकर समय नष्ट मत करो। देखो, अगर धार्मिकता और आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो म्लेच्छराज के बहुत से नियम ऐसे हैं जो आदर्श के समान प्रतीत होंगे। ये तो अच्छी बात है कि समय बर्बाद मत करो, शांत रहो और समाज में सम्मान को महत्व दो। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिससे लगता है कि बहुत ही आदर्श समाज की परिकल्पना करना चाहता है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले भी इसी प्रकार से प्रस्तुत करते हैं स्वयं को कि हम एक विश्व में आदर्शतम व्यवस्था को जन्म देने वाले हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आएंगे जिसमें कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अनीति, कोई भेदभाव नहीं होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आकर्षित हों। लेकिन ये जो आदर्श कल्पना है वो धरातल पर इतनी भयावह है कि जब आप अंदर से इसको समझेंगे तब समझ में आएगा कि ये तो सोने के घड़े में रखा हुआ जहर है। तो म्लेच्छराज यह कहता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारी कार्य क्षमता, तुम्हारी शक्ति घटती रहेगी, इसीलिए जो काम तुम 25 साल की उम्र में कर सकते हो 45 में नहीं, 65 में नहीं कर सकते हो। इसीलिए जिस समय जिस प्रकार का सामर्थ्य तुम्हारे पास है उसको पूरा निचोड़ लो, उसका पूरा प्रयोग कर लो। अगर पूरा प्रयोग कर लोगे तो उससे अपेक्षित जो फल है पूरा प्राप्त करोगे, और समय बीत जाएगा तो तुम वह ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हो, वह विनियोग नहीं कर सकते हो, और काम तुम्हारा पीछे चला जाएगा। म्लेच्छराज का 25वां नियम यह कहता है कि ऐसी बात समाज के सामने प्रस्तुत करो जिसको लोग पहले से पकड़ना चाहते हो, लालायित रहते हो। मतलब लोग जो सुनना चाहते हैं वैसी बात बताओ। लोग अगर चाहते हैं कि हमको विधवा विवाह करना है तो तुमको हाँ विधवा विवाह में क्या बुराई है। लोग अगर चाहते हैं कि मुझे लव मैरिज करनी तो हाँ लव मैरिज में क्या बुराई है। लोग अगर चाहते हैं कि अच्छा चलो पुरुष और स्त्री के मध्य का भेद मिटा दो, समलैंगिक संबंध बनाओ, तो कहो हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही। तो बदलते हुए जमाने के साथ बदलो, ये म्लेच्छराज का अगला नियम है। मतलब जैसा जैसा समाज चाहता है वैसा वैसा तुम उसके सामने अपने मानसिकता को दिखाते जाओ। इससे क्या होगा, समाज से तुम टकराओगे नहीं। और वस्तुतः क्या होता है, पहले एक दो लोग कुछ बात कहते हैं, उनको लोग कहते हैं पागल है। जैसे म्लेच्छराज ने किसी नियम को लागू किया, म्लेच्छराज ने मान लो आज नियम लागू किया कि सभी लोग अपने पहले बच्चे का मांस खाएंगे। बहुत पैशाची बात है, एक तरफा विद्रोह होगा समाज में कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग प्रतिष्ठित हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सामर्थ्य है, म्लेच्छराज के ही एजेंट हैं और इन तत्वों से युक्त हैं, कैमरे के सामने हम्बल हैं, वो धीरे धीरे करके 5 साल, 10 साल, 20 साल में कहेंगे कि हाँ ऐसा भी होना चाहिए, ये भी ठीक बात है, इससे विश्व की जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। फिर 10-5 वैज्ञानिक मिलकर कहेंगे कि अपने बच्चे का मांस खाने से ये फ़ायदा है, ये बीमारियाँ नहीं होती हैं। ऐसा करते हुए, और कुछ तो स्वाभाविक पैशाचिक मानसिकता से रहेंगे, तो इससे क्या होगा, एक संगठनात्मक शक्ति का निर्माण होगा और वह शक्ति आंदोलन करेगी, दंगे करेगी और सरकार के सामने ऐसे रूप में प्रस्तुत करेगी कि हम भी एक कम्युनिटी हैं, हम भी एक संस्था हैं, हमारा भी एक सिद्धांत है, हमारी यही जीवन शैली है, यही हमारा लाइफ स्टाइल है। तब धीरे धीरे जाकर जो बड़े लोग हैं समाज की नज़र में, वो कहेंगे कि हाँ ये बात भी लागू की जा सकती है। और उस समय समाज जिस प्रकार का मनोबल देखता है अपने आदर्शभूत लोगों का, वैसी ही मानसिकता से युक्त होता जाता है, तो वह कहेगा यही सही है। तो 10 साल 15 साल पहले जो नकारात्मकता थी वही 1-2 पीढ़ी जाते जाते एक जनरलाइज उपलब्धि हो जाएगी। इल्यूमिनाती की जब आधिकारिक घोषणा हुई थी स्थापना की, तो वहाँ भी भ्रूण हत्या इत्यादि को बिल्कुल जनरलाइज करने की बात रखी गई थी, जिसको तात्कालिक सरकारों ने बहुत विरोध किया था। लेकिन हुआ क्या, अंत में समय लगता है स्वीकार्यता में, लेकिन आज भ्रूण हत्या एक ऐसा विषय बन गया है जिस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। मतलब वो तो बिल्कुल सांस लो और सांस छोड़ो, इतना सामान्य विषय हो गया है।
शादी के बाद भ्रूण हत्या एक सामान्य विषय हो गई, लेकिन अब तो वो इतना कचड़ापन हो गया है उसमें कि शादी के पहले भी 10-10 भ्रूण हत्या हो तो पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती, डॉक्टर पूछताछ नहीं कर सकते, इतना उसको विकृत करके स्थापित कर दिया गया है। तो कभी भी ऐसा ऑफर नहीं देना चाहिए जो समाज के हितों से, मानसिक हितों से, जो उसकी रुचि है उससे टकरा जाए। हमेशा जनता को लगना चाहिए कि तुम तो उसी के मन के अनुसार चलते हो, मतलब हम जो सोचते हैं हमारे नेता भी वही सोचते हैं। इससे जनता को लगेगा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, जितना अच्छा हम उतना अच्छा वो। 26वां नियम यह कहता है कि न्याय की प्रतीक्षा करो। न्याय की प्रतीक्षा करो, ये 26वां नियम इसलिए कहता है ताकि समाज की मानसिकता को समझकर किसी भी निर्णय को कभी भी न्याय कह दिया जाए और कभी भी अन्याय कह दिया जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। शादी 18 साल की उम्र में होनी चाहिए लड़कियों की और लड़कों की 21 साल। ये ठीक है, एक बात लागू कर दी गई, लोगों ने धीरे धीरे मान लिया। उसके बाद शादी 21 साल की उम्र में होनी चाहिए। अब अगर 18 साल की उम्र में करते हो शादी तो वो अन्याय होगा, गैरकानूनी हो जाएगा। इससे पहले व्यभिचार की जब धारा थी, व्यभिचार करने पर दंड मिलता था, अब कोई दंड नहीं होगा, अब तो केस मुकदमा FIR कुछ भी नहीं होगा, अब प्राइवेसी का मामला हो गया। तो कहने का भाव हमारा यह है कि प्रतीक्षा करो। समाज जैसा बनना चाहता है, समाज को हम जैसा ढाल रहे हैं, उसमें अगर समाज पर्याप्त ढल चुका होता है तो पहले के अन्याय आज के समाज के लिए न्याय हो गए और पहले के जो न्याय थे आज के लिए अन्याय हो गए। पहले जो काम करने से दंड नहीं मिलता आज मिल जाएगा, पहले जो काम करने से दंड मिलता था अब नहीं मिलेगा। तो जस्टिस क्या है, न्याय क्या है? तुम्हारी इच्छा ही न्याय है। अगर हम चाहें कि ये काम गलत है तो वो गलत हो जाए, हम चाहें नहीं ये काम सही है तो वो काम सही हो जाए। इसलिए कभी भी हड़बड़ी में न्याय की कामना मत करो, प्रतीक्षा करो। हो सकता है जो काम आज तुमको गलत लग रहा हो कल को हम ऐसा कुछ प्रभावी रूप से लागू कर दें कि वही सही काम हो गया, या हो सकता है जो काम करने पर आज तुमको पुरस्कार मिल रहा हो कल को उसी काम को करने पर तुम्हें दंड मिलने लगेगा। इसलिए न्याय और अन्याय कुछ नहीं है, न्याय और अन्याय तुम्हारी रुचि का विषय है। यही अगला नियम मृक्षराज ने बताया कि तुम बस प्रतीक्षा करो, धैर्यवान बने रहो और सीक फॉर जस्टिस, चाहे ये कितना भी समय ले ले। आज तुम्हें जो लोग गलत कह रहे हैं वही लोग कल तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम्हारे उसी काम में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। 27वां नियम यह कहता है कि तुम जिस प्रकार की जीवन शैली जी रहे हो उसकी आदत अपने बच्चों में डालो। मतलब जिस प्रकार का तुम्हारा अभिष्ट जीवन है, जीवन शैली जी रहे हो उसकी आदत डालो। अगर गरीब हो तो अपने बच्चों में गरीबी की आदत डालो, अगर अमीर हो अपने बच्चों में अमीरी की आदत डालो। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो गरीब व्यक्ति है अगर उसके बच्चे को गरीबी की आदत लगेगी तो कभी भी जीवन में वो विद्रोह का साहस नहीं कर पाएगा, कभी भी जीवन में वो आगे इस सभ्यता या इस व्यवस्था से टकराने का साहस नहीं कर पाएगा कि नहीं हमारा तो यही है फेट और हम तो वही इतनी ही औकात रखते हैं, हम तो भैया 2 टाइम की रोटी कमा ले तो ठीक है। इसके आगे उसकी बुद्धि जाएगी ही नहीं, वो वैश्विक स्तर पर चल रहे नेटवर्क को समझ नहीं पाएगा। और अगर वो अमीर है तो उसके बच्चों को अमीरी की आदत लगनी चाहिए, लत लगनी चाहिए, ताकि जब वो अमीरी की लत में पड़ जावे और कभी अगर वो इस सिंडिकेट का विरोध करना चाहे तो उसको तुरंत गरीब बनाकर उसके मनोबल को तोड़ा जा सके। और वो जब उसको तड़प उठेगी, करे मेरे पास इतना पैसा, इतनी गाड़ी, इतना बंगला, इतना वैभव था, सब के सब चला गया, अब हमको ये वापस चाहिए, तलब उठेगी, तब उसको फिर पैसा देकर अपना गुलाम बनाया जा सके। देखो अगर तुम हमारा विरोध करोगे तो ये जो दौलत शोहरत तुम खानदानी ऐशो आराम में रह रहे हो वो सब के सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा और तुम बिल्कुल सड़क छाप बन जाओगे, तुम्हारा हम दिवालियापन निकाल देंगे, तुमको दिवालिया कर देंगे। तो ये अगला नियम है कि जो तुम्हारा बच्चा है उसमें अपने ही स्थिति की लत डालो। गरीब है तो गरीब बनने रहने दो उसको, ताकि वो विद्रोह न कर सके और उसकी बुद्धि अपनी रोटी के आगे न जा सके। और अगर तुम अमीर हो तो अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए तुम हमारे गुलाम बने रहो। मृक्षराज का 28वां नियम यह कहता है यदि तुमने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिससे हमारे अभियान को खतरा है तो उस काम की भरपाई तुम ही करोगे, उस गलती की भरपाई तुम ही करोगे। ये नहीं कि हमने गलती कर दी और भरपाई करने हमारे सीनियर अधिकारी आएंगे, नहीं। जो गलत तुमने काम किया, जो तुमने त्रुटि की, जो तुमने भूल की, उस भूल की भरपाई तुम करोगे, उसका सुधार तुम करोगे। और अगर ऐसा करने में तुम असफल होते हो तो सीधे सीधे तुमको उस पूरी कड़ी से हटा दिया जाएगा, वो पूरी कड़ी ही तोड़ दी जाएगी। जैसे किसी खेत में आग लगती है, भगवान न करे कभी आपको ऐसा नुकसान उठाना पड़े, ऐसी हानि उठानी पड़े, लेकिन किसान क्या करता है, जैसे खेत में आग लगी तो अगल बगल के खेतों की फसल को काट देता है, चाहे वो पकी हो चाहे न पकी हो, ताकि ये फसल बर्बाद हो। फर्स्ट लेयर में आग लगी, सेकेंड लेयर की दूसरी परत की फसलों को काट दिया ताकि तीसरे परत की फसल और उनसे जुड़े खेत बच सके। तो दूसरे परत की फसलों ने कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो केवल कनेक्शन बना रहे थे
पहले और तीसरे लेयर के बीच में, पहले लेयर में आग लगी तो दूसरे लेयर की फसल काट दो ताकि तीसरे और बाकी लेयर वाले बच सके। यही है, जिसने गलती की अगर उसने उस गलती को नहीं सुधारा, उस स्तर के अधिकारी ने, उस स्तर के गुलाम ने अगर उस काम को ठीक नहीं किया तो उसको पूरे के पूरे सिस्टम से काट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा ताकि उसके कारण बाकियों की पोल न खुले। ये 28वां नियम है। 29वां नियम जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है और कई बार तो हम भी अपने वक्तव्यों में प्रयोग करते हैं, लेकिन मृक्षराज के प्रोत्साहन के रूप में नहीं, सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम तो अगर दैवीय संपदा के दृष्टिकोण से नियंत्रित भाव से प्रस्तुत किए जाएं तो अच्छे भी हैं। जैसे बंदूक है, अब बंदूक आतंकवादी के हाथ में है कि आरक्षी के हाथ में है, उसके प्रभाव पर वैसा निर्भर करता है। कोई औषधि है, औषधि अगर सही विधि और सही मात्रा में सही व्यक्ति को दी जाए तो वह रोग निवारण का कार्य करती है, अन्यथा विनाश का कारण बनती है। उसी प्रकार से 29वां नियम क्या है कि कम से कम बोलो, अधिक से अधिक सुनो और अपनी आंखें सदैव खुली रखो। कहाँ क्या हो रहा है इसको सतर्कतापूर्वक देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो और बोलो कम, सुनो अधिक। इससे क्या होगा, तुम अपने विषय में रहस्य को छिपाने में समर्थ हो जाओगे और सामने वाले के विषय में अधिकाधिक जानकारी को प्राप्त कर लोगे। म्लेच्छराज का 30वां नियम 30वां नियम क्या है, कभी भी सामने वाले के समक्ष विषय को संपूर्णता से मत बताओ। विषय को उतना ही बताओ जितना उसका स्तर है, जितनी उसकी मेधा है, जितनी उसकी प्रज्ञा है, और सदैव अपने पास ऐसी मूलभूत जानकारी को छिपा कर रखो कि वो अगर तुम्हारे ऊपर विश्वासघात करना चाहे, तुम्हारे साथ कपट करना चाहे, तो भी तुम पूर्णतया क्षतिग्रस्त न हो। तुम्हारे पास जानकारी का वह जो भंडार है वो इतना अपने पास वैयक्तिक रूप से गुप्त रहे जिसके दुरुपयोग से वह तुम्हें अस्थायी क्षति न पहुंचा सके, प्रतिपक्षी तुम्हारा विशेष नुकसान न कर सके, अधिक हानि न कर सके। इसीलिए सामने वाले को उतनी ही और वैसी ही जानकारी दो जिसको अगर वो कहीं सार्वजनिक भी कर दे किसी रूप में तो उससे तुम्हारे मूल अस्तित्व और अभियान को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.